तो वेलकम है आप सबका दोस्तों हमारे चैनल इग्नो बडी में। और जैसे कि आप जानते हैं इग्नो बीएससी रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं इसमें शेयर करता हूं आप सबको क्वेश्चंस विद आंसर। तो ऐसे ही आज भी मैं लेकर के आया हूं आप सबके साथ में BEB AE 181 का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था MCQ, उसका मैं सारा आंसर्स लेकर के मैं आप सबके साथ में साझा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इसके माध्यम से कुछ हेल्प हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के पूरे 50 तक का जो है मैं कवर किया हूँ, और जितने भी रेड कलर के मार्क्स में जो नंबर हैं वो सारे आंसर्स को इंडिकेट करते हैं। आप सबको हेल्प होंगे। आप ये सब अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को याद हो और इनमें से आने वाले कोई भी क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से आप क्लियर आउट कर सकें उसको। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों ये क्वेश्चंस। अगर आप सब्जेक्ट को बुक्स अगर एक दो बार भी अगर अच्छे से पढ़ लिए हैं ध्यान से तो आपको इजी होगा। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें कुछ याद रखने का, जस्ट नॉर्मल है। आप आउट ऑफ बुक से भी आप कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप आराम से उसको आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, देखिए क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग है तो मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे हमारे भाई और बहन लोग होंगे जो कि कुछ काम के साथ में, जो कुछ हाउसवाइफ होंगे, कोई एम्प्लॉय होंगे, किसी का बिजनेस होगा, ऐसे बहुत कोई लोग हमारे भाई लोग हमारे सिस्टर लोग सब बिजी होंगे अपने अपने लाइफ शेड्यूल में। इसी कारण से शायद वो डिस्टेंस कर रहे हैं, जिनके पास में टाइम नहीं होता वही मैक्सिमम करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आप कभी भी जो आंसर शीट लिखें या अपना पेपर लिखें तो उसमें राइटिंग आप अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए, बॉर्डर अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए। कभी किसी चीज़ रॉन्ग हो जाने पर उसमें ऐसे बच्चों के जैसे कट मट ना करिए, उसको एक ब्लैंक लाइन उसके ऊपर में खींच दीजिए जैसे कि आप पेपर साफ दिखे। ये जो चेक करने वाले जो हमारे सर जो भी होंगे उनको लगेगा कि हाँ आप एक फॉर्मल हैं और अच्छे तरीके का आपका जो भी है एक फॉर्मल हिसाब से आप मेंटेन करें अपना पेपर को, तो वो ऐसे ही आपको खुश हो जाएंगे आपके पेपर देख करके, उनको भी सरल होगा आपका पेपर अटेंड करने में। तो यही सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ जो आपको ध्यान रखना है और कोशिश करना कि हर एक क्वेश्चन आप अटेंड कर सकें। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप छूटे मत, क्योंकि कई क्वेश्चन लिखने के बाद भी उसमें मार्क कटेंगे किसी ना किसी वजह से। और अगर हम किसी क्वेश्चंस के मतलब 2-4 नंबर अगर छोड़ भी देते हैं, नहीं कर पाते हैं 1-2, तो उसमें से वैसे ही कुछ नहीं आना है, तो ऐसे ही आपका बहुत माइनस हो जाएगा। इसी कारण से कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चंस आप अटेंड कीजिए। लिखने का प्रैक्टिस बहुत करिए, घर में लिखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ लिखना ही है ना। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी, बॉटनी या फिर जो भी पिछले कम्युनिकेशन स्किल ऐसा गया, ऐसे कोई भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप अच्छे तरीके से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने राइटिंग में फोकस करिए और फॉर्मल हिसाब से लिखिए हर पेपर को, स्टेप बाय स्टेप, नंबर वाइज नंबर, पॉइंट वाइज पॉइंट, ऐसा करके जैसे कि आपका आंसर शीट जो होगा वो बहुत फॉर्मल लगेगा, अच्छा लगेगा, देखने में क्लियर होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो जो चेक करते हैं उनको, ताकि सरल हो और वो भी अच्छे तरीके से आपको मार्क दे पाएँ।